मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना बीए फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस में जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में थर्ड यूनिट में प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोग आज देखेंगे कि प्रोटीन के बारे में अर्थ पढ़ा था और प्रोटीन का वर्गीकरण देखेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन का अर्थ हम लोगों ने समझा। प्रोटीन का वर्गीकरण करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन है ये आपका एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। शरीर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा की तरह संग्रहित नहीं होता। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ये किसी अन्य चीज़ों के रूप में, जैसे इंसुलिन के, एंजाइम्स के, हार्मोन्स के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित होता है। तो जब प्रोटीन टूटता है तो एमिनो अम्ल में टूटता है। हमारे शरीर में जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो हमें बाहर के खाद्य पदार्थों को खाकर प्राप्त होते हैं। तो और जो हमारे शरीर में अनावश्यक एमिनो अम्ल है वो हमारा शरीर स्वयं बनाता है। तो अनावश्यक और आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कम से कम 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है और वो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, मतलब उतने उपयोगी नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो अब आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आवश्यक एमिनो अम्ल हमारे 10 होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में 10 होते हैं, जिसको नाम याद करने की एक ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी, जिसमें जैसे हिलपवट्टम अगर आप याद करते हैं, हिलपवट्टम की स्पेलिंग क्या है? HILLPATTAM, हिलपवट्टम। तो हिलपवट्टम में सबसे पहले H से होगा आपका हिस्टिडीन, I से होगा आइसोल्यूसिन और L से होगा ल्यूसिन। चौथे शब्द से L से होगा आपका लाइसिन। पांचवें से P से फिनाइलेनिन और फिर उसके बाद V से होगा आपका जो है वेलिन और फिर आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और मिथियोनिन। ये आपके कितने 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूरी है। उसके बाद अनावश्यक में आपके हैं, जैसे इसको याद करने की ट्रिक है पास्ता 3GC। पास्ता 3GC की स्पेलिंग आप लोग याद कर लेंगे और तो इसके नाम याद हो जाएंगे। प्री से आपका प्रोलीन, ए से आपका एलानिन, एस से आपका एस्पराजिन, टी से आपका टायरिसिन, एसियोसिन, एसियोटायरेट और 3G का मतलब है 3G, यानी कि ग्लूटामिन, ग्लूटामाइन, माइट और ग्लाइसिन। तीसरे C का मतलब है आपका यहाँ पर सेरीन से। तो ये आपका याद करने की एक ट्रिक है, पास्ता 3GC अनावश्यक एमिनो अम्ल के लिए और आवश्यक के लिए हिलपवट्टम। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की ओर। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोटीन को हम लोगों ने 3 प्रकार से बांटा हुआ है। पहला है आपका गुणों के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर, यानी कि कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं उन स्रोतों के आधार पर, और तीसरा है आपका रासायनिक संरचना के आधार पर। पहला आपका गुणों के आधार पर कैसे? नंबर 1 आपका पूर्ण प्रोटीन, नंबर 2 आपका आंशिक प्रोटीन, तीसरा आपका अपूर्ण प्रोटीन। तो पूर्ण प्रोटीन क्या है? पूर्ण प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो आपके शरीर में पूर्ण रूप से पच जाए। यानी कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ 100 ग्राम खाते हैं, एक अंडा खाते हैं, तो एक अंडे का जो प्रोटीन होगा वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होगा, ये पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन यानी कि क्लास 1 का प्रोटीन। आंशिक रूप से यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में खाया तो उसमें हमारा 65% ही एब्जॉर्बेबल है हमारे शरीर के लिए, उसमें 65% ही प्रोटीन पाया गया। ठीक है। फिर इसके बाद एक अपूर्ण प्रोटीन होता है। अपूर्ण प्रोटीन में जैसे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो अपूर्ण होती है, यानी कि वो अपने में अपूर्ण प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन आपका जैसे मक्के में पाया जाने वाला जीन प्रोटीन, जिलेटिन प्रोटीन, ये अपने में अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्रोत पे आधार पर आ जाते हैं। इसमें पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन होगा और वानस्पतिक जगत से प्राप्त। पशु जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्लास 1 का प्रोटीन बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि पशु जगत से जो भी प्रोटीन प्राप्त होता है वो पूर्णतया एब्जॉर्बेबल होता है हमारी बॉडी के लिए। और अगर मान लीजिए हम लोग यही चीज़ है कि अभी एग वाली बात आपको बताई, दूध है, मांस है, मछली है, तो ये पूर्णतया हमारे शरीर के लिए प्रोटीन प्रदान करते हैं। ये पशु जगत से प्राप्त क्लास 1 प्रोटीन पशु जगत से प्राप्त। क्लास 2 प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त, यानी कि इसकी जो जैविक मूल्य यानी कि इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू निकाली जाती है वो आपकी क्लास 2 है। जैविक मूल्य जब हम किसी प्रोटीन का निकालते हैं तो वो आपकी क्या है, क्रॉस वैल्यू जिसको कहते हैं, क्रॉस वैल्यू निकालते हैं। तो क्रॉस वैल्यू में क्लास 1 जो पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन का है और क्लास 2 जो वनस्पति जगत से, यानी कि दूध, सोयाबीन और आपके जो कम मात्रा में जिनमें जैसे दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है मिथियोनिन वगैरह, वो आपका क्लास 2 का प्रोटीन है। ठीक है। फिर रासायनिक संरचना के आधार पर जब हम लोग प्रोटीन को डिवाइड करते हैं तो ये 3 प्रकार के हैं आपका। नंबर 1 है सरल प्रोटीन, नंबर 2 है संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या है, जल अपघटन के बाद जो भी प्रोटीन किस में बदल जाए, अमीनो अम्ल में बदल जाए, तो वो क्या है, सरल प्रोटीन है। उसके बाद संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, युग्म, जो भी दो चीजें मिलकर किसी चीज को बनाती हैं वो संयुग्मी प्रोटीन। अब इसमें एक साधारण प्रोटीन होगा, दूसरा अन्य तत्व होगा, इज इक्वल टू संयुग्मी प्रोटीन। ये संयुग्मी प्रोटीन हमारे शरीर में बनाएंगे। ठीक। व्युत्पन्न प्रोटीन, ताप, पाचक रस, हार्मोन्स की सारी क्रियाएं, जल क्रियाएं जो है वो संयुक्त प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है वो आपका व्युत्पन्न प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है वो आपका व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। ठीक है। देखिए बच्चों, जो मक्के का प्रोटीन, जीन प्रोटीन, अभी जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीनों के नाम पढ़ेंगे जो हमारे संयुग्म से बनते हैं। मतलब 2 प्रकार, एक साधारण प्रोटीन और प्लस अन्य तत्व उससे मिलकर बनते हैं। थैंक यू बच्चों।